Good morning, my dear students and all my dear friends who are watching there. तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अंजलि कॉमर्स स्ट्रीम से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे क्वेश्चंस, डाउट्स और हम कैसे स्टडी मैट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो लेकर के आए। तो ना स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस जैसे पूरे डिस्कशन का है कि हमको आज सिलेबस पे बात करनी है। किसी भी काम को करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि अगर मुझे टीजीटी क्रैक करना है तो उसमें क्या ही एलिमेंट्स होंगे जो मुझे अच्छे मार्क्स गेन करा पाएंगे। मुझे पीजीटी अगर क्लियर करना है तो उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरा वीक पॉइंट है या जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नेट जेआरएफ है तो क्या मैं एमबीए से हूँ तो मैं मैनेजमेंट से भरूँ, मैं एमकॉम से हूँ तो मैं कॉमर्स से भरूँ। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। पहले हमको इसके बारे में कभी भी डिस्कशन करना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि हम किस विंग्स को ऑप्ट कर सकते हैं, क्या विंग बेहतर हमारे लिए होगा। तो बस इसी सब सिलसिले में मैं आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की प्लानिंग स्केड्यूल किया है आज मैंने सिलेबस के तौर पे, क्योंकि अगर हमको सिलेबस क्लियर होगा ना स्टूडेंट्स, तो हमको पढ़ने में इजी हो जाएगा या हमको एग्ज़ाम क्रैक करने में और इजी हो जाएगा। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी भी कोई टॉपिक, सपोज हम टीजीटी, नेट किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नॉर्मल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक ट्रिक ज़रूर इसको इस्तेमाल करना, दैट इज़ जो चीज़ आपका तैयार है, सपोज कि इंडस्ट्री और कॉमर्स एक टॉपिक है, आपको ये रेडी है, मतलब एकदम ब्रेन में कट टू कट पॉइंट में ये है, तो आप उसको एक से दो बार एक बार और रिमाइंड कर लेना कि मैं इसको एक बार और पढ़ लूँ, दो बार और पढ़ लूँ, हाँ ये वाले पॉइंट्स मुझे आते हैं। उससे क्या होता है, जो हम दूसरे यूनिट कंप्लीट करने वाले होते हैं, ये वाला हमको बहुत कैपेसिटी देता है कि हाँ मेरा फर्स्ट यूनिट रेडी है और सेकेंड यूनिट में ये पॉइंट्स हमको रेडी करने हैं। तो अपने आप को, अपने मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है और खुद को मोटिवेट करने के लिए टीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करने जा रहे हो, तो जो टॉपिक्स आपको रटे हुए हैं, मीन्स रटा हुआ भी नहीं कह सकते, समझा हुआ है, आप कहीं से भी उसके क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसको बता सकते हो, तो आप सबसे पहले उसी को गो थ्रू जाना। ठीक, ये मत समझना कि मैम रटने के लिए बता रही है, नहीं, समझ करके याद करना उसको, ताकि वो पिन पॉइंट्स रहें। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस हमारे कॉमर्स में होते हैं जो याद हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वैसे करना। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिलेबस फॉर पीजीटी कॉमर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, वन, ठीक है, डन, सॉरी फॉर दिस, यूपी पीजीटी कॉमर्स सिलेबस। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, कितने लोगों को पीजीटी का फुल फॉर्म पता है? तो सबसे पहले काम यहीं से करेंगे कि पीजीटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या जो मेरे स्किल्स हैं वो इसमें लाए करते हैं, जो मेरी डिग्रीज हैं, जो मेरे पढ़ने का जो सारा क्राइटेरिया है, क्या इस पे फुलफिल हो रहा है, वो चेकआउट करेंगे ना। मूविंग टूवर्ड्स पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है आप सबको पता है, कोई भी वैसा तो है नहीं जो इमेच्योर्ड हो, सब मेच्योर्ड स्टूडेंट हो। तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी कोर्स हम ऑप्ट करते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम, बीए के बाद एमए, बीएससी के बाद एमएससी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, 11th, 10th, 12th, देन आपका ग्रेजुएशन, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि ये जो सिलेबस आपको दिख रहे हैं, लग रहा होगा पढ़ा पढ़ा है, बिल्कुल एकदम सही है, हमने सब ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट है उससे बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग भी करती जा रही हूँ मैं सब्जेक्ट्स की, ताकि आप जब इसको पढ़ो, इसका कोर पढ़ो, इसके जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, तो आपके दिमाग में रहे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम कर क्यों रहे हैं। किसी भी यूनिट, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस यूनिट का मतलब समझ जाओ कि वो है क्या। जैसे हमें पता होना चाहिए कॉमर्स है क्या, पीजीटी है क्या। अब हमें क्लियर हो गया
कि पीजीटी जो है वो वही लोग भर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, जो हमारे योजना बैच वाले जो अब डिस्कशन होंगे 4000 क्वेश्चंस, वो इनसे भी रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये अपने नाम से डिफाइंड है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस को करने का ढंग या एरिया, लोकेशन, लोकेलिटी को जो फोकस करता है सब्जेक्ट, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। कभी भी माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक सही एरिया का सिलेक्शन होना चाहिए, एक अच्छे लोकेशन का सिलेक्शन होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, डोमिनोज का पिज़्ज़ा अगर हम ऑर्डर करते हैं कौशाम्बी में या किसी रूरल एरिया में, बैठे हुए हैं हम अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में तो हमें इजीली सारी चीज़ें मिल जाती है, बट हमें रूरल एरिया में हमें बहुत मन कर रहा है खाने का, तो क्या वहाँ पर पहुँच पाएगा? नहीं। वहाँ पर किसी शॉप से पहुँच पाएगा, डोमिनोज से नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? डोमिनोज और मैकडी, बहुत सारी चीज़ें एक पॉश एरिया में डेवलप करी जाती हैं, क्योंकि हमको पता होता है, जो मार्केटर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता है कि पब्लिक आएगी कहाँ। ठीक है, तो पब्लिक सेंट्रिक होना पड़ता है, कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ता है, उसके बाद हमको अपने बिजनेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात। इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखा जाता है, जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे एनवायरनमेंट्स के बाद इसमें डिस्कस करूंगी। सिंपली इस सब्जेक्ट में बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोकेलिटी का अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होने चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बस वही है, और कुछ एडवांस लेवल हम इसमें ऐड करने वाले हैं। सेकेंड इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक, दोनों ही डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग, हाँ, दोनों ही अकाउंटिंग अकाउंट्स करने का प्रोसेस है, और ऑडिटिंग ऑडिटिंग करने का, वेरीफाई करने का, चेकिंग करने का। ठीक है, बट हाँ, एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो अकाउंट्स में भी बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनके प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, हाँ, वो करना होगा, मगर प्रैक्टिकल मोड पर। ऑडिटिंग कुछ थियरी होगी आपके पास, यस, टोटल थियरी है, जिसको हमने बीकॉम में पढ़ा है, उसी को एक बार और हम रिवाइंड करने वाले हैं। तो दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मार्केट को कैसे मैनेज किया जाता है, ये क्या करते हैं, मार्केटिंग का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या मार्केटिंग में सेल्स आता है, परचेज आता है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सो यस, थर्ड सब्जेक्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग की मैनेजमेंट कैसे होती है, इसका स्कोप क्या है, मेथड्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम मार्केटिंग में कवर करने वाले हैं। नाउ फोर्थ सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स जो हम लोगों ने, फिर मैं वही रिमाइंड करूंगी, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने ग्रेजुएशन में 11th-12th में डील कर चुके हैं। बस आपने देखा होगा 11th-12th की इकोनॉमिक्स थोड़ी अपग्रेड हुई होगी बीकॉम में, और अपग्रेड हुई होगी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अब जो अपग्रेड हो रही है वो करंट लेवल पर हो रही होगी, दैट इज बिजनेस। तो बिजनेस फाइनेंस हमारे 11th-12th का तो पार्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन ये हमारे ग्रेजुएशन का पार्ट है, और एक बड़ा कीन सब्जेक्ट है ये, और मेरा बहुत फेवरेट रहा है ये सब्जेक्ट। तो बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये बहुत हेल्प करता है बिजनेस को सेटअप करने में। इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। अच्छा, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिजनेस फाइनेंस में भी डील कर रहे होंगे, बहुत सारे रेशियोज हमको इसमें पढ़ने होंगे। ठीक, बिजनेस में फाइनेंस की यूटिलिटी कैसी है, बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम वो डील करने वाले हैं ना। फिफ्थ वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बहुत ज़रूरी है कि जब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो बैंक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसमें कुछ भी बच्चों प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसमें एक्ट पूछे जाएंगे, बैंकिंग के फंक्शंस क्या हैं, बैंकिंग कितने तरीके की होती है, और इसके संग में जुड़े हुए कितनी सारी बैंक्स हैं,
आरबीआई का क्या रोल है, सेंट्रल स्टेट बैंक्स क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें भी डील करने वाले हैं। सो बैंकिंग आपका कोर थ्योरी चला जाएगा। हाँ, एक्ट याद करने होंगे, सेक्शंस याद करने होंगे इसमें भी और ऑडिटिंग में भी। तो आई होप ये 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। किसी को भी कोई डाउट हो वो प्लीज़ मेंशन कर देना कि मैम इसका क्लैरिफिकेशन आप एक बार और दे दीजिए, या ये चीज़ सही नहीं लगी आपको, मैं उसे खुद भी मॉडिफाई करूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे इसमें जिसके लिए मैं 1-2 दिन का आपका एक सेमिनार रखूंगी या फिर ऐसे सेशंस रखूंगी जिसमें आप किसी अनदर पर्सन को सुन रहे होगे स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक? क्योंकि हर चीज़ें मैं बता दूं तो शायद क्लैरिटी तो आएगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, मगर इसमें थोड़ा और कुछ पोटेंशियल ऐड हो जाए मेरे लेक्चर्स के साथ तो शायद आप और एंजॉय करोगे। तो मेरे साथ 1-2 लोग और हैं जो कुछ सब्जेक्ट आपको, कुछ सब्जेक्ट नहीं, कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे मेरे पोटेंशियल को और आगे करने के लिए। तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है कि कोई एक सब्जेक्ट है, इसका क्या रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉमर्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड, फ्लक्चुएशंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ वैसा ही हम यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं। और रिसर्च मैथडोलॉजी एक एकदम कोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम बिजनेस रिसर्च की बातें कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर रहे होंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट हम कब ला सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है प्लानिंग के बाद R&M करने का, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी करने का। द नेक्स्ट इज बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्योंकि ये मेरा स्ट्रीम है, मेरा MBA है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से, तो इसमें मैं बहुत फोकस करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी में मेहनत नहीं करूँगी या आपको नहीं पढ़ाऊँगी। बिजनेस दैट इज़ अ सब्जेक्ट और अ वेरी यूनिक थिंग, मतलब एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है बिजनेस। तो अब इसके लिए जितनी भी बातें करें, 1-2 घंटे का लेक्चर, वो कम है। हर दिन आपको पोटेंशियल ऐड करोगे ना तो आपका प्रॉफिट बनेगा। व्यवसाय किसी भी चीज़ का आप कर सकते हो, ठीक, बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए और उसकी कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस के स्कोप क्या है, फीचर क्या है, नेचर क्या है, एक्टिविटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम बिजनेस के संग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये रियल लाइफ में भी वर्क करता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, दूसरा हमको प्रोफेशन चूज़ करना है या बिजनेस करना है, तो हमको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, हम कहीं के एम्प्लॉय बनेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, अगेन मीनिंग, फीचर, नेचर, स्कोप, काइंड्स, इसके बाद आप बात करोगे प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। और ये एक इसका मैं पूरा 1 घंटे का सेशन लूँगी, तो वो सेशन लाइव होगा, प्लीज़ ऐड होइएगा और अपने संग में और स्टूडेंट्स को ऐड करिएगा क्वेश्चंस के साथ। द नेक्स्ट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब लीगल एस्पेक्ट जुड़ गया है, मतलब बिजनेस, कंपनी, इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन कब हुआ, कौन सा एक्ट कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सा एक्ट रिवाइंड किया गया, अमेंडेड एक्ट कौन से हैं, कंपनीज को कितनी तरीके में बांटा गया है, क्यों कंपनीज पब्लिक, प्राइवेट और अदर सेक्टर्स में बटी हुई हैं। तो इन सब को बात करेंगे हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में। नाउ नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों है, इसको भी बहुत समझना है हमको। इनकम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट क्यों इनकम टैक्स चार्ज करती है हमसे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, कॉर्पोरेट दैट इज ये जो फर्म, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इनके पास जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, CSR बेस्ड एक्टिविटी के लिए पैसे यहीं से निकलते हैं क्या, और फंडिंग कैसे आती है, मतलब टैक्सेस स्लैब्स कैसे बने हैं, एक्ट कैसा है, और हम क्यों टैक्स को सबमिट करते हैं, टैक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग में
पढ़ रहे होंगे। आई होप कि आपको पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा। और मेरी आदत है बच्चों से पूछने की, चूंकि मैं अभी लाइव हूँ, थोड़े टाइम में लाइव आऊंगी मैं, अभी तो कुछ मेरे सेशंस चल रहे होंगे जहाँ पे मैं पूछती भी हूँ, तो आप तुरंत आंसर किया करो, यस मैम हमको ये सारी चीज़ें पिन पॉइंट हो गई। तो ये इससे ये होगा कि आपको अपना सिलेबस जो है ध्यान है, आपको पीजीटी पता है, आपको कॉमर्स पता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब TGT syllabus. So TGT stands for Trained Graduate Teachers. ठीक, जो कि बहुत वैकेंसीज आ चुकी हैं, आने वाली भी हैं। अगेन कॉमर्स में तो बहुत बच्चों के क्वेरीज आते रहते हैं, मैम कॉमर्स लेके क्या अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि साइंस आर्ट्स हमारे लिए बैरियर है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बैरियर है, हमारे ब्रेन के अंदर बैरियर है, कोई बैरियर नहीं है। कॉमर्स वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट होकर के आ गया है मार्केट में कोई भी चीज, तो वो सेल कैसे होगी, कॉमर्स के ही बच्चे बता पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को किसी से भी कम ना समझें, और सारे एग्जाम्स को, अब ये भी होगा ना मैम ISPCs कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैनेजमेंट से आप ISPCs के फॉर्म्स डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए प्लीज बी फोकस्ड विद योर सिलेबस एंड विद योर सब्जेक्ट्स। तो हम बात करें TGT सिलेबस की, तो ये मैंने कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करूँगी। फर्स्ट है अकाउंटिंग, सेकंड इकोनॉमिक और थर्ड है मैनेजमेंट। अब लग रहा होगा ना मैम जैसा PGT वाला है वही है क्या? थोड़ा बहुत चेंज है। मैंने फिर बोला वंस अगेन, ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो TGT, PGT, नेट, GRF, LT, जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये सब एक सा है, ठीक। बट हमें सिंक्रोनाइज करना है कि हमको किस पाथवे में जाना, राइट। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि आज बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिए तो कल अकाउंटिंग पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आपको काम कर देंगे। तो मूविंग टूवर्ड्स अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट है और हायर परचेज है, जो कि आपको नाम से डिफाइन लग रहा होगा कि आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल आपने, हमने सबने पढ़ा है। बुक की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट, रॉयल्टी और हायर परचेज जो है वो हम लोगों ने बीकॉम में पढ़ा है, अगर आप एक बार बैक जाके देखो तो आपको याद आ जाएगा। रहा फाइनल अकाउंट, दैट इज योर कंपनी अकाउंट, वो आ गया, आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, ये भी आपने बीकॉम में पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग तो 11 से चला आ रहा है, सीरीज है ये, ठीक। बुक कीपिंग क्या है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे गोल्डन रूल्स, ठीक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है TGT PGT कॉमर्स की, तो प्लीज़ आप जुड़े रहें। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है? सेंसेस इन सैम्पलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आप क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, ऑडिटिंग इन एन इकोनॉमी, ये सब जो लिखा है ना, ये बहुत सारा सिलेबस है, बट इनमें से आता है, मतलब इनमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फंसते हैं इसके क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने सिलेक्टिव टॉपिक्स रखे हैं, हमको पढ़ना वही है। अच्छा मैम VK और ही बेस्ट रहेगी, DK गोयल अच्छा रहेगा, या बिजनेस स्टडीज के लिए पूनम गांधी, तो आप जिस भी बुक से आप कंफर्टेबल हो ना, आप वो बुक सेलेक्ट करना और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप टिक मार्क करना। आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे। बुक्स का फंडा नहीं होता है, फंडा होता है कॉन्सेप्ट का। आप कहीं भी पढ़ लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर टिक कर लोगे, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कोर मैनेजमेंट, फीचर्स, नेचर, प्रोसेस, फंक्शंस। फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, अगर मैं पूछूं तो आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो ये फंक्शंस हो गए। आपको रिमाइंड कराऊं तो फंक्शंस के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिर्फ प्लानिंग एक चैप्टर हुआ करता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर हुआ करता था, और है भी अभी। तो कितना ब्रीफ है ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, हम इसमें सीखेंगे।
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है एंड अकाउंटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, तो हम अब आज से ही एक अपना नोट बनाना शुरू कर दें, शेड्यूल बनाना शुरू कर दें, और मेरी क्लासेस हर रोज़ 12 से 1 इस करियर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हर दिन आपको मिल रही हूँ। मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, लाइव होते हैं, आप क्वेरी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो क्लासेस के लिए। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस वाला सेशन अच्छा लगा होगा। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पूछ सकता है। आई होप आप सबने ये सेशन एंजॉय किया होगा, राइट? एक बार फिर से अगर हम आ जाएं, इंट्रोडक्शन स्लाइड पे तो नहीं आएंगे, आप सब जान चुके हो कि मैं कौन हूँ, है ना, और मैं क्या डील कर रही हूँ। तो पहली स्लाइड हमारी पीजीटी कॉमर्स की थी, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। कुछ ही कॉमन आपको समझ में आ रहा होगा। टीजीटी की हमारी ये स्लाइड्स है। मैम ने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, यस, ताकि मेरे को ना इजी करके पढ़ाने में अच्छा लगता है। इजी मतलब मुझे पता है कि इसका बर्डन क्या है, लेकिन आपको पता अगर चलेगा ना कि इसका बर्डन है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, टालोगे चीज़ों को। वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक। बहुत आराम से, अकाउंट्स बहुत टफ लगती है ना, तो अकाउंट्स की जो जैसे बुक कीपिंग है या स्टार्टिंग की थियोरी है, वो रिमाइंड कर लो, ठीक। तो चीज़ों को ईजी बनाना शुरू करो, सारे टास्क अचीव होंगे। सो आई होप कि आप सबको ये सेशन समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। जैसा भी आपका फीडबैक होगा, मैं उस पर बिल्कुल काम करूँगी, और आपका सपोर्ट चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, मेरी क्लासेस में ऐड हो, और जितनी चीज़ें हैं मेरे से सीख सको। थैंक यू सो मच क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा आज सिलेबस डिस्कस करके। कल मैं फिर मिलूंगी, अब इस सिलेबस के साथ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।